नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई राजा इतना पुण्यवान हो सकता है कि मनुष्य शरीर सहित ब्रह्मा लोक पहुंच जाए? और फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वही राजा स्वर्ग छोड़कर स्वयं मोक्ष की खोज में पृथ्वी पर लौट आए? क्या पुण्य भी कभी समाप्त हो सकता है? और यदि स्वर्ग भी अस्थिर है तो फिर शाश्वत सत्य क्या है? आज की ये दिव्य कथा है महाराज इंद्रयुम्न की, जिनके दान, व्रत और धर्म के आगे स्वर्ग भी छोटा पड़ गया और जिनकी जिज्ञासा उन्हें ले आई चिरंजीवी लोमश मुनि के चरणों पर। इसी कथा में छिपा है मही नदी के प्राकट्य का रहस्य और योग, वैराग्य व शिव भक्ति का गूढ़ संदेश। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य संवाद में, जहां अर्जुन प्रश्न करते हैं, देवर्षि नारद उत्तर देते हैं और हमें प्राप्त होता है जीवन का परम सत्य। प्राचीन काल में अर्जुन ने देवर्षि नारद से महिसागर संगम के महात्म्य के विषय में प्रश्न किया। तब नारद जी ने उन्हें राजा इंद्रयुम्न की दिव्य कथा सुनाई। महाराजा इंद्रयुम्न एक महान धर्मात्मा, पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने असंख्य यज्ञ, व्रत, कन्यादान और धर्मानुष्ठान किए। उनके पुण्यों की गणना स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। उनके पुण्य प्रभाव से वो देह सहित विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मालोक पहुंचे। कल्पों तक उन्होंने वहां दिव्य सुख भोगे, परंतु जब पृथ्वी पर उनकी कीर्ति लुप्त हो गई तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः धरती पर भेज दिया। यहीं से महाराज इंद्रयुम्न के जीवन में आया वैराग्य का महासागर। उन्होंने निश्चय किया कि अब स्वर्ग नहीं, अब केवल ज्ञान और मोक्ष। पृथ्वी पर लौटकर राजा की भेंट हुई महर्षि मार्कंडेय, बक मुनि, उल्कू, चिरंजीवी गीधराज और मंथर कछुए से। सभी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे गुरु की खोज आरंभ की जो उन्हें संसार सागर से पार करा सके। कछुए के परामर्श से वो पहुंचे कलाप ग्राम, जहां निवास करते थे चिरंजीवी, महान योगी और तपस्वी लोमश मुनि जी। जब वो पहुंचे तो लोमश मुनि घोर तपस्या में लीन थे। ना कोई कुटी, ना कोई संग्रह, ना कोई भौतिक सुविधा। वो केवल तिनकों से सिर पर छाया कर तप करते थे। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो लोमश मुनि ने संसार की नश्वरता का गूढ़ रहस्य बताया। लोमश मुनि बोले, मैं चिरंजीवी हूँ, पर प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर से एक रोम झड़ जाता है। जब सभी रोम नष्ट हो जाएंगे तब मेरी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु अटल है तो गृह निर्माण, वैभव और संग्रह का क्या अर्थ? लोमश मुनि ने महाराज इंद्रयुम्न को योग, वैराग्य, ज्ञान और शिव भक्ति का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, भगवान शिव की आराधना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो शिव को श्रद्धा से नमन करता है वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी दिव्य उपदेश और पुण्य परंपरा से मही नदी का प्राकट्य हुआ, जो आज भी मानव मात्र को धर्म, तप और मुक्ति का संदेश देती है। महाराज इंद्रयुम्न की ये दिव्य कथा हमें सिखाती है, स्वर्ग भी स्थायी नहीं, परंतु ज्ञान, वैराग्य और शिव भक्ति अनंत है। जब मनुष्य दान और धर्म से आगे बढ़कर आत्मज्ञान की खोज करता है, तभी वो वास्तविक मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसी ही दिव्य, रहस्यमय और सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य सनातन को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।